हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे सीए इंटर वाले दोस्तों सुस्वागत है मोस्ट डिमांडिंग सेशन में। सर सीए इंटर ऑडिट के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से कि भाई ये वाले चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन चैप्टर्स में भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हाँ जी, मतलब चैप्टर वाइज हर चैप्टर के अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करने वाले कि भाई ये वाले टॉपिक तो छोड़ने की सोच भी मत लेना, ये वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पे अपन को करने। तो आइए अपन वीडियो शुरू करते हैं। तो अपन क्या करने वाले हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होने वाली, ऑडिट पढ़ने की, एबीसी एनालिसिस मतलब कि कौन सा चैप्टर किस कैटेगरी का है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट की भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और साथ में अपने जो फ्री रिवीजन वन शॉट को कैसे यूटिलाइज करना है चैप्टर्स को यूज करके वो भी अपन बताएंगे। चलो सर आ जाओ देखो अपन क्या कवर करने वाले, मैं आपको वापस ऊपर बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की भाई ये सारे चैप्टर आपको ऐसे ये अप्रोक्स इस मार्क्स के आएंगे, ये उस हिसाब से अपन बात करेंगे कि अपन को कैसे कैसे कवर करना है। फिर उसके बाद भी जो हर एक चैप्टर के अंदर अपन अलग अलग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से है, ये वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर ये वाले वो। और सर उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है हर चैप्टर के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये देखो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट की, इस चैप्टर में ये वाले, इस चैप्टर में ये वाले, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। पहले अपन देखते हैं कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक बार वो देखो। सुनो ना भाइयों बहनों, सुनो ना, सही बात बताऊं, ये जो तुम्हारी मेन इंपॉर्टेंट हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट लिस्ट बनाते वक्त आज मैं जब मतलब वीडियो शूट कर रहा हूं, मतलब वो मैं रात को बैठा था लगभग 11 बजे लिस्ट बनाने, सुबह 5:30 बजे सोया हूं मैं, सुबह 5:30 बजे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज बनाते वक्त 5:30 सोया हूं जब घर वाले उठ रहे थे, और सुबह वापस 9 बजे उठ गया हूं मैं। ऐसा लग रहा है अभी भी नशे पते के अंदर हूं भाई, नींद आ रही है, सही कह रहा हूं। तुम्हारी ये वीडियो शूट करके ये शेयर करके मैं सोने जा रहा हूं भाई, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई, इतनी मेहनत लगी है बेशर्मो, लाइक तो बनता है। और कमेंट के अंदर बता देना भाई तुमको और भी कुछ चाहिए और ये कैसा लगा भाई, ऐसा नहीं लाइक कमेंट चाहिए इस पे अच्छे खासे। चलो आ जाओ। तो सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं इतने हो। सबसे पहले ये मैंने दिया है कि आईसी स्टडी मटेरियल के अंदर ये चैप्टर नंबर्स दिए हुए हैं, और अपनी बुक के अंदर, अपनी बुक के अंदर चैप्टर नंबर अलग है, चैप्टर नंबर अपनी बुक के अंदर ये वाले दिए हुए। तो इसके अंदर सबसे पहले एक नेचर स्कोप ऑब्जेक्टिव वाला चैप्टर, एसक्यूसी और ऐसे दोस्तों एथिक्स वाला पूरा मिला के, प्लानिंग स्ट्रेटेजी, ऑडिट एविडेंस वगैरह पूरा का पूरा चैप्टर मिला के, एक्सक्लूडिंग ऐसे 520 और 610 ये दोनों छोड़ के, कंप्लीशन रिव्यू, ऑडिट रिपोर्ट। अगर तुम ये कर लोगे ना, केवल इनका मैंने पास्ट एग्जाम का वेटेज एनालाइज करा हुआ और बुक में भी दिया हुआ था हालांकि, और वापस से भी मैंने करा इस बार नया, तो ये इनका पास्ट एग्जाम का वेटेज है। ऑलमोस्ट मैं मान के चलूं 10 20 30 40 50 60 भाई, ऑलमोस्ट 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 60 मार्क्स तुम्हारे यहां से ही कवर हो रहे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ये चैप्टर नंबर 1 आप देखो कितना छोटा है, चैप्टर नंबर 2 भी मतलब एक ठीक है, मतलब जो आईसीए के हिसाब चैप्टर नंबर 11 है, ये कितना छोटा चैप्टर है, फिर भी 6 से 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। फिर एक ये वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 जो अपनी बुक में चैप्टर नंबर 2 है, एसक्यूसी और ऐसे 210, ये भी ठीक ठाक चैप्टर है, इजी चैप्टर है, ये लगभग लगभग 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो भाई अगर मैं स्टार्टिंग के 2 चैप्टर कर लूं तो लगभग लगभग 25 मार्क्स तो मेरे यहाँ पे सिक्योर हो रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25 मार्क्स तो यहीं पे सिक्योर हो रहे हैं। हाँ सर, उसके बाद तुम्हारा प्लानिंग स्ट्रेटेजी वाला ये 10 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर करता है। फिर ऑडिट एविडेंस थोड़ा बड़ा चैप्टर है, जिसमें मेरे जो बड़े एसेज है, बड़े 2 एसेज है जिनका कंपैरेटिवली पर अभी आईसीए कम पूछ सकती है, बात करेंगे 520 610 जो थोड़े बड़े वाले, इनको मैंने एक्सक्लूड करा। उसके अलावा 15 मार्क्स का वेटेज इसका है। कंप्लीशन रिव्यू थोड़ा बड़ा चैप्टर है पर ये ईजी वाला है, ये 10 मार्क्स का है, और ये तो बहुत ईजी चैप्टर है, दिखने में बड़ा है, पर तुमको पता है ऐसे 700 की सीरीज कितनी सिंपल है, बस ऑडिट ओपिनियन वाली पूरी की पूरी, कारो और कंपनीज एक्ट मतलब मेनली कारो है, ये 10 मार्क्स का है। तो भाई तुम सोचो अगर आईसीए के हिसाब से जाओ, ये 6 चैप्टर तुमने अगर अच्छे से कर लिए, 60 मार्क्स तो तुम्हारे यहीं पर सिक्योर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 60 मार्क्स है। अब मैं एक और चीज, वैसे हालांकि मैंने क्या करा है, ये ए प्लस कैटेगरी है, फिर ये ए माइनस है, मतलब इंपॉर्टेंट तो ये भी, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं हो। देखो मैं कभी भी कुछ छोड़ने की एडवाइस नहीं करता, आईसीए कभी भी जेन्युइनली आईसीए कभी भी कहीं से कुछ भी पूछ लेती है, पर ये कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर इन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है एटलीस्ट, ठीक है। अब उसके बाद ये ए प्लस ए माइनस, और मतलब ए माइनस मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर बी कैटेगरी की अगर आप ध्यान से बात करोगे ना, तो सही बताऊं तो ये देखो, ये वाला चैप्टर वैसे मैंने नीचे रखा है, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस, जो 15 से 20 मार्क्स तक का आ जाता है, 20 मार्क्स तक का। बच्चे डरते हैं कि सर इसको कैसे करना है, क्या करना है, मैं बताऊंगा कैसे करना है इसको। अगर तुमसे खुद से भी कुछ नहीं हो रहा, 2.5 घंटे की 2.5 आवर की अपने रिवीजन वीडियोस में 100% जितना रिलेवेंट था सारा कवरेज लिया 2.5 आवर में, वो आप देख लो, नोट्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा कि बस ये वाले टॉपिक कर लो, बाकी और कुछ भी मत करके जाना, बस 2.5 आवर्स का। अगर तुम ये वाला चैप्टर भी इधर जोड़ लो ए कैटेगरी के अंदर ही, क्योंकि वेटेज तो अच्छा लगता है,
बस थोड़ा बड़ा था मैंने इसलिए दे रखा है, पर इसकी भी मैं तुमको ट्रिक बताऊंगा अभी तुमको क्या क्या करना है, इसके नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा। बस ये टॉपिक कर लो, ज्यादा पूरी मॉड्यूल करने की जरूरत नहीं है। और अपनी रिवीजन वीडियो वन शॉट सबके अवेलेबल है, कहीं पे भी कुछ भी लग रहा है सबके अवेलेबल है। जिस वन शॉट में अपन ने 100% कवरेज लिया है, समझा भी है, याद भी करा है, अंडरस्टैंडिंग भी करिए, याद भी करा है, कॉन्सेप्ट भी पूरे करे और रटवाया मतलब सॉरी, और साथ में क्वेश्चन भी करे, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सब करे। तो सेम इस चैप्टर को तुम अपनी रिवीजन वीडियो से वन शॉट से कवर कर सकते हो। तो अगर तुम इसको भी यहां पर जोड़ दो अगर, तो भाई तुम्हारी तो ऑडिट ही कंप्लीट हो गई। 60 ये, 15-20 मार्क्स ये, तो भाई 75 से 80 मार्क्स तो तुम्हारे यहाँ पे कवर हो गए। 75 से 80 मार्क्स तुम्हारे यहाँ पे कवर हो गए अगर तुम तमीज से देख लो तो भाई और क्या चाहिए। तो सबसे मेन प्रायोरिटी पे हमको पहले ये रखना है, और कोशिश करो अगर ये चैप्टर तुमको ये वाला भी एक अच्छे से कर ही लो एक बार, तो ये भी तुम रख सकते हो। बस बात खत्म, बस बात खत्म। अब सर अब हमको क्या करना है, देखो अब फटाफट करो। अब छोटी छोटी चीजें वैसे भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ये A- कैटेगरी वाला है तो इंपॉर्टेंट है, पर मैंने बता रहा हूं मेन कवरेज ये ले लिया कि अब तुमने अगर मेन कवरेज ये ले लिया ना, तो रिमेनिंग चैप्टर में तुम थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो कि थोड़े बहुत टॉपिक तुमको लग रहा है ये छोड़ के जाना है, ये छोड़ के जाना, ठीक है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लो। अगर ये वाले तुमने अच्छे से कर लिए और ये वाले अच्छे से कर लिए, तो तुम्हारे 70 से 80 मार्क्स यहीं पर ही एक तरह सिक्योर हो रहे हैं। बाकी चैप्टर में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर, छोड़ना नहीं है भाई, बस ये कि थोड़ा ऊपर ऊपर से कर लो, थोड़ा जल्दी कर लो, उस हिसाब से कर सकते हो। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन छोटा और प्यारा चैप्टर, 5 मार्क्स तुमको ये दिला देगा, कर लो अच्छे से। बैंक ऑडिट सर बड़ा चैप्टर पर मैं बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक करने, टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा कौन से टॉपिक पर तुमको ध्यान देना है, ठीक है। 5 से 8 मार्क्स का ये आ जाएगा भाई, बैंक ऑडिट आ जाता है यहाँ पे। फिर रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल वाला जो बड़ा वाला चैप्टर पूरा, ये 12 से 16 मार्क्स का आता है, टेंशन मत लो, इसमें मैं बताऊंगा कौन सा टॉपिक करना है। तो बैंक ऑडिट भी अगर तुम कर लो, ये भी कर लो, सब हो गया फिर तुम्हारा, ठीक है ना। तो अब तुमको वेटेज के हिसाब से देखना है कि तुमको कितने मार्क्स सिक्योर करने हैं। तो तुम्हारे जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, तो बेटर है, तो बेटर। पर नहीं सर ये वाला हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, हमारी करने की इच्छा है, कोई बात नहीं, इसकी जगह इन तीनों को स्ट्रॉन्ग कर लो। फिर इन तीनों को स्ट्रॉन्ग कर लो, सेम वेटेज दे देगा लगभग, ये भी 20 से 25 मार्क्स ये वाले वेटेज दे देंगे, ठीक है। अब बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर है, अब तुमको वेटेज डिसाइड करना है, तुमको पहले क्या करना है, 60 तो ये करने ही करने हैं। अब या तो इन तीनों पे बहुत ज्यादा ध्यान दो या इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। सब पे देना बेस्ट होता है, पर वो ये कि अगर तुम्हें वीडियो देख रहे हो तो सब पे ध्यान दे नहीं पा रहे हो, दिक्कत एक हो रही है तुम्हारे साथ, ठीक है ना। चलो अब सर उसके बाद जो रिमेनिंग अपने एसेस बचे ना, ये बी कैटेगरी, मतलब रिमेनिंग चैप्टर अपने बी कैटेगरी वाले हैं। जैसे ऐसे 520 610 आते, 4-5 मार्क्स के आ जाते हैं, कभी आते कभी नहीं आते, कभी आते कभी नहीं आते, कभी आते कभी नहीं आते, आते तो 4-5 मार्क्स के आते वरना नहीं आते। तो ठीक है, इनको जल्दी जल्दी कर लेना, एक बार इनको निपटा दो एक बार। फिर ये वाले जो अपने चैप्टर बचे हैं, ये ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज के अंदर से ये थोड़ा ये भी बड़ा चैप्टर हो जाता है। तो ये इसमें मेन क्या रहेगा, देखो लगभग ये 15-16 मार्क्स का चैप्टर आता है, तो लगभग तुमको इसको क्या करना है, इस वाले को गवर्नमेंट ऑडिट एक अच्छे से कर लो 5 मार्क्स का, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक अच्छे से कर लो 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स जनरली यहाँ पर सिक्योर हो सकते हैं। 10 मार्क्स यहाँ पे नहीं होंगे, जनरली ऐसा होता है या तो गवर्नमेंट ऑडिट आएगा या कोऑपरेटिव सोसाइटी, होता ऐसा है। यहाँ पे तुम लिख लो, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, इन दोनों में आता है। तो 5 मार्क्स तुम्हारे यहाँ पे एक सिक्योर हो जाएंगे इन दोनों को करने के बाद, 5 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर हो गए। अब थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा ना, हल्का सा तो ऊपर नीचे कुछ करना ही पड़ेगा। तो 5 मार्क्स तो यहाँ पे सिक्योर हो गए तुम्हारे। उसके बाद जो रिमेनिंग वाले टॉपिक बचेंगे ना, वो उसमें क्वेश्चन बैंक तुम फॉलो कर लो, कि जो तुमको लग रहा है क्वेश्चन बैंक में बार बार रिपीटेटिव आए हुए वो कर लेना। जैसे एनजीओ एनपीओ वाला अदर एंटिटी में स्पेसिफिक आता है, ऐसा होटल हॉस्पिटल स्कूल पर, ठीक है। इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दोगे तो भी चल जाएगा ये। पर लगभग मान के चलो 5 से 10 मार्क्स, 5 से 8 मार्क्स का ये आएगा। अब तुमको थोड़ी बहुत रिस्क लेनी पड़ेगी। देखो बेटर तो यही होता है 100% कवरेज करो, पर नहीं कर पा रहे 100%, तो उसकी स्ट्रेटेजी में दे रहा हूँ। तो इस हिसाब से तुम डिसाइड कर लो तुमको कितना कवरेज यहाँ पे लेके जाना है। तो पहला वापस से अगेन, पहला तुम ये वाला कवर करोगे, उसके बाद या तो मेन फोकस, बहुत अच्छा फोकस या तो इन तीनों पे दे दो, या वाले पे, या फिर इस पे दे दो, अब जो तुमको अच्छा लग रहा है। और अगर तुम बेटर की ये और ये दोनों पे कवरेज दे दिया, अच्छा वाला फोकस, फिर तो बात ही खत्म, फिर तो कुछ देखना भी नहीं है बाकी भाई, ठीक है। फिर उसके बाद इसको थोड़ा जल्दी कर लो, 5 मार्क्स का आएगा, इसको जल्दी कर लो, इनको भी थोड़ा जल्दी जल्दी कर ले, ठीक है। ये अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हो गए, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए। उसमें भी कुछ होता है कि सर हर चैप्टर के अंदर स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग है, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग में भी कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं सही बताऊं ना, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 100% इंपॉर्टेंट है। अगर तुम 100 मार्क्स का अपना जो पेपर आता है, तो मान के चलो अप्रोक्स 50 मार्क्स के तो स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग आते हैं, और 50 मार्क्स के रिमेनिंग अदर ऑडिट आती है। तो 50 मार्क्स का स्टैंडर्ड, 50 मार्क्स का अदर ऑडिट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट सारे अच्छे से करो, पर वो ये नहीं सर एक बार तुमको बता दो कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ए कैटेगरी वाले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साथ में ये पीडीएफ है, पीडीएफ में तुमको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल पे, पीडब्ल्यूएफ पे जा पे भी मतलब प्रोवाइड करा दूंगा ये तुमको, ठीक है ना। तो
ये वाला एक तुमको ले लो, सबसे ए कैटेगरी सबसे ज्यादा, ये आईसीए के कौन से चैप्टर नंबर में कवर है और अपने बुक में कौन से चैप्टर नंबर में कवर है ये मैंने डाल दिया, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद बी कैटेगरी, बी भी छोड़ना नहीं है, बी भी बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है कि इट जस्ट ए मैटर कि आपको फोकस किस पे सबसे ज्यादा करना है, इस पे करना है, फिर थोड़ा कम फोकस इस पे, फिर उससे भी कम फोकस इन पे, सी कैटेगरी पे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो, वरना बाकी मैं आपको पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अब सर उसमें भी अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अभी की सर, चैप्टर वाइज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से। देखो मैं सबसे एक चीज बताता हूं, ये नहीं कि अब तो मैं बच्चों का फेवरेट डाउट, सर केवल ये कर ले काम हो जाएगा। देखो भाई, केवल ये कर ले गारंटी डीसी में से क्वेश्चन आएगा, गारंटी वारंटी कहीं नहीं लेता। हाँ बहुत से लोग लेते हैं, मुझे पता है, यूट्यूब पे आके भैं भैं छे कुछ भी बकवास करके चले जाएंगे, गारंटी इसमें से, बाद में वीडियो डिलीट भी कर देते हो, नहीं करते तो कभी पेपर चेक करना असली में कितना आया उधर से। वो पागलपन है भाई, किसी को नहीं पता ऐसे ही कहां से क्या सेट करेगा, बट वो के पास ट्रेंड के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं एक बेस्ट जजमेंट दे सकता हूं। ऑडिटर भी रीजनेबल एश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट नहीं देता, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा कवरेज तुमको दिला देगा, पर तुम केवल यही करके चले जाओ, नहीं भाई, फिर अगले अटेम्प्ट में वापस से मेरे पास नहीं आना, ठीक है ना। केवल ये नहीं, पर ये है कि सर इन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। ये वाले टॉपिक्स जो अपन बात करेंगे हर चैप्टर में, इन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। रिमेनिंग टॉपिक को एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओ, रिमेनिंग टॉपिक को ऊपर ऊपर से पढ़ चलो। पर अगर तुम कोई चैप्टर छोड़ दोगे, यार कोई चैप्टर मुझे पूरा ही छोड़ना है, एग्जांपल के लिए सर ये चैप्टर मुझे पूरा ही छोड़ना है, तो भाई अगर तुम्हारी इतनी बुरी हालत है कि तुम नहीं कवर कर सकते, तो एटलीस्ट ये वाले तो कवर कर लो, एटलीस्ट ये टॉपिक कवर कर लो कि जो चैप्टर तुम पूरे छोड़ने की सोच रहे हो उसमें ये कवर कर लो, तो एटलीस्ट तुम्हारी रिस्क अच्छी खासी कवरेज होगी ये यहाँ पर। तो इसीलिए मैंने बनाया है यहाँ पर ये, ठीक है। अब ये देखो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं बता दूं, तुम कोई भी चैप्टर छोड़ने की सोच रहे हो तो तुमको ये टॉपिक तो कर ही लेने, एटलीस्ट ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में यार अपने यूट्यूब पे सारे वन शॉट रिवीजन लेक्चर अवेलेबल है, और जो अच्छे खासे डिटेल में अपन ने 100% कवरेज कराया, और रिवीजन के अंदर भी ऐसा नहीं करा कि कुछ सेलेक्टिव टॉपिक नहीं, 100% सारे कॉन्सेप्ट और रिलेवेंट सारे क्वेश्चन समझाया भी और याद भी कराया सर, याद भी कराया, तो स्पेसिफिक देख लेना। और जो चैप्टर खुद से नहीं हो पाते तुम्हारे, एग्जांपल के लिए ये रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल तुम्हारे से नहीं होगा भाई, देख लो मेरा वो लेक्चर, ठीक है। ऑडिट एविडेंस बड़ा चैप्टर है, तुम अगर खुद से ना करो देख लो वो अलग भाई, वहां पे हमने रिवीजन लेक्चर देख लो अच्छे से। सिमिलरली तुम जो छोड़ने की सोचते हो, ये चैप्टर नंबर 5 जो छोड़ने की सोचते हो, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ एफएस, 2.5 से 3 घंटे में पूरा कवर करा दिया, बस उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, और याद भी कराया, देख लो वो वाला। ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी तुम छोड़ने की सोच रहे हो तो भाई वो देख लो, वो भी 2.5 से 3 घंटे में पूरा कवर करा दिया। तो अपन ने बहुत अच्छे से कवर कराया है, तुम वो वीडियो देख लेना। ऑडिट ऑफ बैंक भी अपन ने सेम कराया, पूरा का पूरा सारे अवेलेबल है वैसे भी, तो एक बार वो रिवीजन आप पूरी प्लेलिस्ट वन शॉट की याद से देख ही लेना, ठीक है। अब ये देखो, अब ये पीडीएफ में तुमको पूरी डिस्कस नहीं करूंगा अभी एट प्रेजेंट, क्योंकि मैं तुमको शेयर कर दूंगा, पर ये मैंने बता दिया चैप्टर 1 के ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुमको नहीं छोड़ना। और स्पेसिफिकली जो ऑरेंज हाईलाइट वाले हैं ना, देखो वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट वाले मैंने रखे हैं यहाँ पर। कुछ लोगों को सर इतने सारे टॉपिक, अरे भाई सीए कर रहे हो तुम, ठीक है ना, फिर तुम्हें दे दूं 4 टॉपिक, फिर एग्जाम में नहीं आए तो अगले टाइम में वापस पहुंच जाओगे वापस मेरे पास, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं है, पर जो इंपॉर्टेंट है मैंने डाल दिया यहाँ पर जो भी लग रहा था। पर जो ऑरेंज वाले है ना, ऑरेंज वाले कंपेरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है पर कंपेरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये ऑरेंज है, कंपेरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा जल्दी करके जा सकते हो। सेम चैप्टर 2 के अंदर ये ऑडिट स्ट्रेटेजी का ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग का ये इंपॉर्टेंट है, ऑडिट प्रोग्राम का ये इंपॉर्टेंट है। फिर रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल में सर ये मतलब ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने डाल दिए। फिर ऐसे 315 में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे 330 में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे 320 में इंपॉर्टेंट। ऑडिट एविडेंस में ऐसे 500 में ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे 510 में ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 520 में ये इंपॉर्टेंट है, 530 में ये इंपॉर्टेंट है। जनरली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट है। अब सर सेम वैसे ही ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ एफएस, ये मैं बोल रहा हूं तुम मेरे वो रिवीजन लेक्चर से कवर कर लेना भाई, तुम्हारा बड़ा मतलब भला हो जाएगा भाई तुम्हारा, जेन्युइन कह रहा हूं, वो याद से रिवीजन लेक्चर देख ही लेना। ये जो मैंने अब देखो, ये तुम्हारे लिए जो क्लास के स्टूडेंट है भाई, क्लास के स्टूडेंट के लिए ये वाला चैप्टर तुमको पूरा करना है, पूरा इन द सेंस जो मैंने तुमको एक मेन दिया है ना 30-40 पेज, वो कर लेना। बाकी भाई मैं बाकी बच्चों के लिए बता रहा हूं कि ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मॉड्यूल में वो 200 पेज का चैप्टर है, 150-200, तो उस 150-200 पेजेस में आपको ये करना है। इन्वेंट्री वाले के अंदर वैल्यूएशन कर लो, राइट ऑब्लिगेशन कर लो, कंप्लीटनेस में गुड्स विद थर्ड पार्टी कर लो, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट कर लो, शेयर कैपिटल में ये वाला कर लो, ये कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है। बोरोइंग के अंदर हाउ टू वाउच, एग्जिस्टेंस कैश क्रेडिट फैसिलिटी वाला कर लो, ट्रेड रिसीवेबल में कंप्लायंस एग्जिस्टेंस ये वाला कर लो, ये टॉपिक आप कर लो कंपैरेटिवली। और अपनी जो बुक मैंने जो आपको दी है ना केवल 30-40 पेज, आपको तो वो पूरे के पूरे करने, ठीक है ना, वही वाले यहाँ पे लगभग लिस्ट है अपनी, ठीक है। और क्रिप्टो, रेशियो, सीएसआर ये सब कर लेना। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के यहाँ पे
लिस्ट प्रोवाइड करा दी आपको। फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ये वाला कर लो। कंप्लीशन रिव्यू के अंदर अब हर एक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वाइज आपको दे दिया। इस ऐसे में केवल 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है मोस्टली, ये वाला अच्छे से कर लेना। इसके अंदर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये दे दिया। ऑडिट रिपोर्ट में वैसे कारो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी स्पेसिफिकली ये वाले क्लोजेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनीज एक्ट का जो पोर्शन आता है उसमें ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एसे 299 में 3 टॉपिक, एसे 700 में 3-4 टॉपिक, एसे 705 में 3-4 टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है। ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी, सर देखो ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटी मैंने पहले बता दिया। गवर्नमेंट ऑडिट, कॉर्पोरेट सोसाइटी, इनमें जनरली होता है कि 5 मार्क्स का एक आएगा, या तो ये आएगा ये आएगा, जनरली ऐसा होता है। उसके अलावा सर एलएलपी, एनजीओ, एनपीओ, एजुकेशन, हॉस्पिटल, सिनेमा, क्लब, ये ट्राई करो ये पूरे से हो जाए। उसके स्पेसिफिक भी हर एक के अंदर टॉपिक देखो। गवर्नमेंट ऑडिट में ये वाला तुम अच्छे से कर सकते हो, ये वाला। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर तुम ये वाले टॉपिक अच्छे से कर सकते हो। फर्म एलएलपी के अंदर ये 3 टॉपिक, एनजीओ में ये 4 टॉपिक, चैरिटेबल में ये 2 टॉपिक, लोकल बॉडी में ये 2 टॉपिक, और ये तो वैसे इनमें भी एक टॉपिक है इसके अंदर, तो वैसे भी तो ये मैंने आपको उसके वाइज भी दे दिए। ऑडिट ऑफ बैंक में भी सिमिलरली मैंने तुमको दे दिया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, टाइप ऑफ बैंक रिपोर्ट कौन सी, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, एनपीए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और ये तीनों कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेम एथिक्स के अंदर भी मैंने ये दे दिया। तो ये तरह की अपन को अप्रोच रखनी है कि सर आपको मार्क्स कैसे सिक्योर करने हैं, और हर चैप्टर के अंदर एटलीस्ट ये वाला टॉपिक तो आपको करना ही करना है। रोज का आपको ये करना है। देखो रोज का आप कम से कम ना 1 घंटा ऑडिट को दो। खुद से नहीं हो रही, रोज का 1 घंटा मेरा मैराथन वगैरह वन शॉट पड़े, उसको 1.5x पे करके कान पे लगा के रोज रात को सुनने बैठ जाओ। तो एटलीस्ट ये तो करे करो, ऑडिट से टच मत छोड़ो, वैसे ही बहुत कम दिन बाकी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा वेटेज के साथ बता दिया, कौन से ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, बी कैटेगरी बता दिया। अब आपको इसमें चूज करना है कि मेरे को कितना वेटेज कवर करना है। जैसे ये तो करने ही करने, उसमें या तो ये फिर ये अगर ये होगा ये सारी चीजें तो बेस्ट है। तो ये वेटेज के हिसाब से आपको ऐसे चलना है। अगेन सबसे पहले ये, और सबसे मेन फोकस अगर आप इस पे दे सको, मेरा रिवीजन लेक्चर देख लो, 20 मार्क्स कवर हो जाएंगे यहाँ से, बेस्ट है। फिर कुछ भी नहीं करना, मतलब कुछ भी नहीं, फिर आराम से रिलैक्स होते हैं। पर नहीं सर इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, तो इन तीनों पे ज्यादा फोकस करो, फिर ए माइनस कैटेगरी वाले पे। ठीक है, फिर आप इन पे थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करके, खुद से नहीं हो रहा तो रिवीजन लेक्चर उठा लो। और जैसे ये देखो, ये वाला चैप्टर जो है, ये वाला चैप्टर जो है रिस्क असेसमेंट, बैंक ऑडिट, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ एफएस, और ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी, इन चैप्टर्स के इस पे ना, इन चैप्टर्स पे तुम क्वेश्चन बैंक पे मेन फोकस कर सकते हो कि यार कॉन्सेप्ट बुक से बहुत कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हो रहे, कोई बात नहीं, एक काम करो क्वेश्चन बैंक मेन उठा लो। क्वेश्चन बैंक में जो जो आज तक क्वेश्चन आए वो अच्छे से याद कर लो। ठीक है ना, पर क्वेश्चन बैंक कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, नहीं कोई समरी क्वेश्चन बैंक उठा ली तुमने। तो ये वाले चैप्टर बैंक ऑडिट, रिस्क असेसमेंट, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ एफएस, इनमें क्वेश्चन बैंक अप्रोच तुम फॉलो कर सकते हो। जो क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वो मतलब क्वेश्चन वो याद कर लो, बाकी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट इग्नोर कर सकते हो, थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हो। ठीक है, पर वेटेज मैंने आपको बता दिया किस हिसाब से आपको कवर करना है प्रायोरिटीज। ठीक है सर, बाकी अगर आपको और भी चाहिए सर इसी तरह से तो आप मुझे बता देना, और भी कुछ चाहिए। बाकी मैं सोने जा रहा हूँ भाई, मुझे नींद आ रही है सही में बहुत, रात सही में सुबह 5:30 बजे सोया हूँ भाई मैं। चलो टाटा बाय बाय, सी यू।